नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर शालिनी और आज आपका स्वागत करती हूँ अपने आज के टॉपिक पर कि 16 दिशाओं में जो बेड है, बेड की पोजीशनिंग बेडरूम में कहाँ होनी चाहिए। मैं बेड की पोजीशनिंग के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि बेडरूम में जो एक्टिविटी होती है सोने की, उसे हम बेड पर करते हैं, बेड पे सोते हैं। तो वो बेड कहाँ होना चाहिए और उसका क्या-क्या प्रभाव अलग-अलग 16 दिशाओं में हो सकता है। बात करते हैं सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट में बेड क्या प्रभाव दे सकता है? चूंकि नॉर्थ ईस्ट देव स्थान की जगह है, तो यहाँ पर सोने से आपको भगवान के भी सपने बहुत आ सकते हैं। चूंकि जल तत्व की दिशा है, तो स्थिर नहीं होती है, साउंड स्लीप नहीं आती है। इस बात को ऐसे से समझें कि अगर आप पानी के ऊपर सोएंगे तो वो जगह समतल नहीं है, तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। नींद के लिए आपको एक कुछ नीचे सॉलिड सा चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर सोने वाले केसेस में देखा गया है कि याददाश्त से जुड़ी बहुत समस्याएं हो जाती हैं, याद नहीं रहता, मेमोरी लैप्स जैसी समस्या भी देखी है। तो अच्छा है कि यहाँ के बेड से बचें। हाँ, 65 की उम्र के आसपास के लोग, 60-65 जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि बुजुर्गों में ड्राइनेस होने लगती है और इस वजह से वो अगर नॉर्थ ईस्ट के बेड में सो रहे हैं और इस तरह की अगर कोई समस्या नहीं लग रही है, तो उसके लिए, उन लोगों के लिए यहाँ का बेड ओके है। फिर आता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अच्छा बढ़िया दिशा क्षेत्र है। इसमें आप अपने आज को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर भी एजेड लोगों के लिए सोना बड़ा अच्छा है, खासतौर से वो लोग जो अपने पास्ट में डोल नहीं करना चाहते हैं, अपने आज को एंजॉय करना चाहते हैं। ईस्ट की दिशा, पूर्व दिशा महावास्तु में सामाजिक संबंधों को दिशा दिखाती है। तो सामाजिक संबंध जिन लोगों को भी सुदृढ़ करने की जरूरत है, जिनका मन है खास तौर से जो एक पॉलिटिकल लाइफ को जीते हैं, उन लोगों के लिए सजेस्ट करूंगी कि पूर्व की इस दिशा क्षेत्र में अपना बेड रखें। फिर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आता है। चर्निंग का, मंथन का जोन है। हर छोटी छोटी बात को लंबा खींच जाना, और जब वो छोटी सी बात लंबी खींचने लगेगी तो संबंधों में भी खटास आएगी और वो आपको टेंशन देगा। और साथ ही साथ फिर एंजाइटी भी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के बेड से भी बचिए। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के बाद साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन। यहाँ पर अच्छी शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य के लिए आपका यहाँ का बेड जो है वो बड़ा अच्छा है। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में बेड है तो कोई समस्या नहीं है, तब तक जब तक कि आपको कोई एग्रेशन नहीं होता, क्योंकि ये फायर का जोन है, अग्नि का जोन है। तो यहाँ पर अगर आप सो रहे हैं और आपको एग्रेशन है या फिर पैसा बहुत ज्यादा दिमाग में हावी है, सुबह शाम पैसे का ही बस लगा रहता है और ये आपके लिए एक समस्या बन गया है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति सो रहा है उस व्यक्ति की प्रकृति क्या है और हम यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है जिससे हम उसकी इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है साउथ का जोन। अच्छी, बढ़िया, काम स्लीप के लिए, एक शांत जो पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, उनके लिए इस दिशा क्षेत्र में बेड होना बहुत अच्छा रहता है। ऐसे एक दिशा क्षेत्र का बेड था एक लोगों के यहाँ, अपनी एक क्लाइंट की साथ हुई केस को साझा करती हूँ बहुत शॉर्ट। उसमें उनके आसपास की दुनिया हिली हुई थी, बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन वो बहुत शांत थे। तो उनके घर से निकलते समय मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी थी कि कैसे ये जो दिशा क्षेत्र हैं, उनके जो फिक्स्ड एट्रीब्यूट्स हैं, वो वहाँ उस भवन में रहने वाले व्यक्ति के मनस पर प्रभाव डालते हैं। ये बड़ा अमेजिंग हो जाता है। साउथ के बाद बात करते हैं साउथ वेस्ट की, साउथ साउथ वेस्ट की। तो साउथ साउथ वेस्ट चूंकि डिस्पोजल का जोन है, तो यहाँ पर आप जो भी यहाँ पे व्यक्ति जो सो रहा है वो बहुत एफर्ट कर रहा है, अपनी सारी ऊर्जा लगा रहा है, लेकिन वो काम सिरे नहीं लगते हैं, क्योंकि वो जितनी भी कोशिश करता है उतना किया हुआ उसको वापस नहीं मिलता। कैसे मिलेगा?
क्योंकि जो बॉडी वाइटलिटी है, जो जीवन शक्ति है ना, वो ही डिस्पोजल के जोन में है। कई बार यहाँ पर सोने वाले लोगों के साथ देखा है कि उनको हेल्थ रिलेटेड सीरियस इश्यूज भी हो सकते हैं। साउथ वेस्ट की दिशा अगेन एक अच्छी दिशा है सोने के लिए। यहाँ पे सोने वाला व्यक्ति जो उसकी दक्षता है, क्योंकि साउथ वेस्ट संबंधों का जोन है, दिशा ये दक्षता का भी जोन है, तो वो अपना जो उसको आता है उस स्किल सेट को अपडेट करता जाना, और जो पुराना भी चला आ रहा है उसको भी अ, नए को धार देना और पुराने को पैना करने वाली चीज। फिर उसके बाद वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट अच्छा जोन है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपके बच्चे हैं, पढ़ाई वाले बच्चे, आप वहाँ पर उनको सुला सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग शेयर मार्केट में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये दिशा क्षेत्र बहुत अच्छा है। वेस्ट का जोन प्राप्तियों का जोन, तो ऑल ओवर गेन्स प्राप्तियों के इस दिशा क्षेत्र में सोने के लिए बड़ा अच्छा है। फिर वेस्ट के बाद आता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन का, डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठना उठना, एक अच्छा समय थोड़ा सा बिताना, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेड होने से बचें। पुराने जो हमारे वास्तुशास्त्र के जो ग्रंथ रहे हैं, उनको ये कहा जाता है कि ये जो दिशा क्षेत्र है, मैं अगर कहूंगी कि जब एक कोप भवन का नाम हम सुनते थे, क्योंकि पुराने जो राजमहल होते थे ना, वो तो पूरे वास्तुशास्त्र के नियमों पर ही बने थे। तो वहां पर जो कोप भवन होता था वो इस वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में होता होगा। रुदन का जोन कहा जाता है इसको। फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट अच्छा जोन है, यहाँ पर बिल्कुल सो सकते हैं। खास तौर से जो लोग एचआर में काम करते हैं, जो मार्केटिंग और कस्टमर के बीच में जो नेगोशिएटर की भूमिका निभाते हैं, उनके लिए नॉर्थ वेस्ट का बेड बड़ा फ्रूटफुल है। इसके बाद नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट 20-22 साल की एज तक के जो लोग होते हैं, उनको मैं 20 साल तक की एज का तो कहूंगी, उनको इस जोन में नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है। और ये जो उम्र होती है, ये व्यक्ति को सेटल कहाँ होना है, पढ़ना है, लिखना है, मतलब ध्यान मनस इन सब जगहों पर होना चाहिए। इसलिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम पे 20 साल तक के बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगी कि उनका बेड यहाँ ना हो। तो ये तो थी 16 दिशाएं, और उन 16 दिशाओं में अलग अलग दिशा में बेड होने का क्या प्रभाव होता है, वो आप अगर इससे रिलेटेड किसी भी समस्या से अपने आप को जुड़ा हुआ समझते हैं, तो फिर आप mvtrainer.net.in के माध्यम से ऑल ओवर वर्ल्ड योगदान के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगली बार आपके साथ एक और वीडियो के साथ, एक और टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।